हेलो स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक आज का है हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या इसको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसके नेम से ही क्लियर है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर निर्धारित होता है जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल को मैं के साथ डिनोट कर रहा हूँ, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होता है। तो हम बारी बारी से दोनों को स्टडी करेंगे। डिमांड फॉर कैपिटल को पहले स्टडी करेंगे, फिर सप्लाई ऑफ कैपिटल को स्टडी करेंगे। पहले हम करते हैं डिमांड फॉर कैपिटल। इस थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली पैसे की जो कैपिटल की डिमांड है ना, वो एंटरप्रेन्योर द्वारा की जाती है, एक उद्यमी द्वारा की जाती है। और वो इसलिए की जाती है कैपिटल की डिमांड क्योंकि उसने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली डिमांड की फॉर कैपिटल सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है कि उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके उसने प्रॉफिट कमाने हैं। बट आगे उन्होंने ये कहा है कि कैपिटल पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये बताता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे मिलने वाली प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसलिए क्योंकि हर अगली इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कम मिलना है, प्रोडक्टिविटी कम मिलनी है, इसलिए अगली इन्वेस्टमेंट हम तभी करेंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड फॉर कैपिटल कम हो जाएगी, है ना। अगर बैंक लोन सस्ता कर देते हैं, ब्याज दर कम कर देते हैं, तो बिजनेसमैन ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर बैंक जो है वो ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो बिजनेसमैन कम पैसे की डिमांड करेंगे। यानी कि देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर कैपिटल। इसे हम एक टेबल और डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं। जैसे कि ये टेबल बनाया है हमने 2 कॉलम्स वाला, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक में और दूसरे में डिमांड फॉर कैपिटल है। ये देखिए जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है 10 से 9, 8, 7, 6 डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ रही है। तो इसीलिए जो डिमांड फॉर कैपिटल का बेटा कर्व है ना, वो नेगेटिव स्लोप का होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ओ आर है, तो डिमांड फॉर कैपिटल ओ लेट इट बी क्यू, कुछ भी कह देते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ जाती है। तो ये डिमांड फॉर कैपिटल का कर्व है नेगेटिव स्लोप का। और सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिर्फ सेवर्स द्वारा की जाती है, सेविंग से ही आती है सप्लाई ऑफ कैपिटल। यानी कि पैसे की, कैपिटल की सप्लाई सेवर्स करते हैं सेविंग्स करके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सेविंग्स कम हो जाएंगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग्स अर्थात सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। जैसे आपको पता है ना, अगर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 5% है, 5% से बढ़ के 6%, 7%, 8%, 9%, 10% होता है, तो बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ब्याज की दर बढ़ रही है, तो ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कराओ, ज़्यादा सेविंग्स करो, है ना। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग्स यानी कि सप्लाई ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब है सप्लाई ऑफ कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से सेविंग्स यानी कि सप्लाई ऑफ कैपिटल कम होती है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा सप्लाई ऑफ कैपिटल यानी कि सेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो ये हमारा सेविंग्स का कर्व है, ये पॉजिटिव स्लोप का बनता है। मीन्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है, सप्लाई ऑफ कैपिटल इतनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ के OR 1 हो जाता है तो सप्लाई ऑफ कैपिटल यानी कि सेविंग्स भी बढ़ जाती हैं। ये पॉजिटिव स्लोप का है। और आगे है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि पहले ही कहा था, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों बराबर हो जाते हैं।
तो इसके लिए ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने के लिए हम ये जो दो टेबल्स बनाए हैं इनको इकट्ठा करके एक टेबल बनाएंगे और ये दोनों कर्व को भी एक सिंगल डायग्राम में बनाएंगे, जैसे कि आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये हमने जो टेबल था वो इकट्ठा करके बना लिया। इसके 3 कॉलम्स हमने बनाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। डिमांड फॉर कैपिटल कहाँ से होती है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट से, और सप्लाई ऑफ कैपिटल कहाँ से आती है? सिर्फ सेविंग से। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों बेटा बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने डायग्राम से भी शो कर देना है कि, चलो मैं दोबारा बनाता हूँ डायग्राम। ये डिमांड फॉर कैपिटल है और ये सप्लाई ऑफ कैपिटल है। वर्टिकल एक्सिस में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल को लिया है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और OR इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, तो ये OR इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी OR1 नहीं हो सकता, क्योंकि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सप्लाई ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, डिमांड फॉर कैपिटल इतनी डिमांड फॉर कैपिटल है, सिर्फ इतनी, बट सप्लाई ऑफ कैपिटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब दिस इज एक्सेस सप्लाई है इतनी। ठीक है, ये देखिए ये एक्सेस सप्लाई है, और जब किसी भी चीज़ की सप्लाई एक्सेस होती है उसकी प्राइस फॉल करती है, और यहाँ पर कैपिटल की सप्लाई ज़्यादा है और बट डिमांड कम है, तो डिमांड कम होने से कैपिटल की प्राइस यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो के दोबारा OR बन जाएगा। इसी तरह से बेटा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट OR2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये डिमांड इतनी है बट सप्लाई कम है। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि कैपिटल की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में, तो कैपिटल की प्राइस यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको बेटा इसकी क्रिटिसिज्म भी है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप अपने आप भी इसको स्टडी कर सकते हो, इजी है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है जो इंटरेस्ट की थ्योरीज वाला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, सॉरी फर्स्ट थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाली। तो इसके बाद हम अगली थ्योरी करेंगे जिसका नाम है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। थैंक यू बेटा।